एक ये प्रॉब्लम है। इसके पहले अभी हम लोगों ने रिंग की डिफिनीशन को दिया, अब उसके बाद यह एक क्वेश्चन दिया गया है और इस क्वेश्चन में हम लोगों को ये सेट जो होगा वो ये एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में जो अलजेब्रिक सिस्टम होगा वो अलजेब्रिक सिस्टम रिंग होगा, फिर वो कम्यूटेटिव रिंग होगा और विथ यूनिट एलिमेंट होगा। तो पहले रिंग दिखाएंगे, कम्यूटेटिव के लिए कंडीशन और मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में वो कम्यूटेटिव हो जाए, और विथ यूनिट एलिमेंट का मतलब कि उसमें वन यानी यूनिट एलिमेंट मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में उसमें बिलोंग करे। तो जब ये तीनों कंडीशन हो जाएगा तब हम कहेंगे कि आर इज ए रिंग कम्यूटेटिव और यूनिट एलिमेंट को रख रहा है। और फिर देखो इसमें जो अलजेब्रिक सिस्टम है, जिस अलजेब्रिक सिस्टम को रिंग होना है, तो हम सबसे पहले देखेंगे कि यहाँ सेट आर क्या है। तो इस आर में कोई यहाँ नेचुरल नंबर, इंटीजर, रैशनल नंबर ऐसा नहीं दिया। आर कहा जा रहा है कि ये सेट है मैट्रिसेस का। मैट्रिक्स इसके पहले तुम लोग पढ़े हो, तो यह आर है वो मैट्रिक्स का कलेक्शन है। अब इस आर को पहले देखें कि ये कैसे मैट्रिक्स का कलेक्शन है। तो यह आर जो है वो 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। क्वेश्चन में दिया गया है, ये अलग से नहीं किया गया है, 2x2 का। अब 2x2 का एक किस तरह के मैट्रिक्स का यह कलेक्शन है, तो इसमें पहला फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम और सेकंड रो फर्स्ट कॉलम ये दोनों जीरो ही रहे, यानी यहाँ जीरो रहे और यहाँ भी जीरो रहे। और ये जो दो एलिमेंट हैं वो दो एलिमेंट कोई दो रैशनल नंबर को यहाँ रख दें तो हमारा, जैसे हमने एक रैशनल नंबर यदि 1/2 ले लिया, एक को हमने 2/3 लिया, तो यह 0 0 1/2 2/3। अब ये मैट्रिक्स हमारा इस आर का एलिमेंट हो जाएगा, एक एलिमेंट। लेकिन अब हमारा केवल 1/2 और 2/3 ही रैशनल नंबर नहीं होता है, और भी है। जैसे हमने ले लिया 4/5 या हमने 3/2 ले लिया, अब ये दूसरा रैशनल नंबर आ गया, लेकिन ये जीरो ही रहना चाहिए। अब इसके एलिमेंट ये रैशनल नंबर हमारे जब बदलते जाएंगे तो हमारा जो मैट्रिक्स है वो बदलता जाएगा, और इस तरह के जितने भी मैट्रिक्स होंगे उन सभी मैट्रिक्स का जो कलेक्शन है वो कलेक्शन हमारा क्या है, आर है। यानी आर का एलिमेंट होने के लिए आपको दो बातों को ध्यान में रखना है। एक तो ये 2x2 का मैट्रिक्स हो जिसका ये दोनों यानी इस कॉलम के दोनों एलिमेंट जीरो रहे, और जो इस कॉलम के एलिमेंट हैं वो कोई दो रैशनल नंबर है, यानी यहाँ ए और बी, इसमें ए और बी जो है वो रैशनल नंबर है। तो इस तरह से चूंकि रैशनल नंबर इनफाइनाइट है, तो उस इनफाइनाइट में कोई दो रैशनल नंबर को यहाँ रखा है, तो हमारा इस आर का एक मैट्रिक्स आ गया, एक एलिमेंट आ गया। अब इस रैशनल नंबर को अब हमने दूसरा ले लिया, उसको यहाँ रखा और ये 0 0 आया, तब हमारा इस आर का ये दूसरा एलिमेंट हो गया। इस तरह से इसका जो भी एलिमेंट होगा, इस कॉलम के जो एलिमेंट होंगे 0 0, और इस कॉलम के यदि एलिमेंट कोई दो रैशनल नंबर ले लें तो जो ये मैट्रिक्स होगा वो हमारा इस आर का वो एक एलिमेंट को देगा। ठीक है ये। तो अब हमको ये देखना है इस आर में ये जितने मैट्रिसेस हैं, यहाँ ये ध्यान में देना कि केवल ये एक मैट्रिक्स नहीं है, क्योंकि रैशनल नंबर इनफाइनाइट है। तो इनफाइनाइट में से दो को एक बार लिया और यहाँ 0 0 तो हमारा एक एलिमेंट, फिर दूसरा दो लिया, ये 0 0 दूसरा एलिमेंट। इस तरह से हम लेते जाएंगे तो हमारा आर भी 2x2 का ये इनफाइनाइट मैट्रिसेस का कलेक्शन हो गया। अब हम ये देखेंगे कि जो यह आर है, ये आर, और जो यह ये एडिशन है और जो ये मल्टीप्लिकेशन है, इसके रिस्पेक्ट में ये रिंग हो जाए, यही हमको प्रूफ करना है पहला बार। तो जब रिंग प्रूफ करना है तो इसके लिए कोई भी यहाँ सेट रहे, हमारा वर्क वही कि जो ये सेट रहे ये एडिशन के रिस्पेक्ट में ये बेलियन ग्रुप। अब हम टोटल
रिंग के लिए जो कंडीशन हम लोगों ने जो किया है उसके लिए ये ध्यान में रखेंगे याद करने के लिए कि 3 कंडीशन। पहला, एडिशन के रिस्पेक्ट में आर एबेलियन ग्रुप हो जाए। दूसरा, मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट आर सेमी ग्रुप हो जाए। और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को सेटिस्फाई कर ले। जब ये 3 कंडीशन को सेटिस्फाई कर लेगा तो वो रिंग हो जाएगा। अब उसी में हम पहला देखने जा रहे हैं, ये रिंग होने का पहला कि जो यह आर है वो एडिशन के रिस्पेक्ट में एबेलियन ग्रुप हो जाए। एबेलियन ग्रुप हो जाए। अब ये एबेलियन ग्रुप को दिखाने के लिए आपको पता है कि उसके लिए 5 कंडीशन दिखाना पड़ेगा। तो 5 कंडीशन में पहला क्या है? क्लोजर। तब हमने इसका लिया पहला क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए जो भी सेट रहे उसका 2 एलिमेंट लेंगे। एडिशन हमारा यहाँ ऑपरेशन है, उसके बीच में ऐड करेंगे और ऐड करने के बाद जो रिजल्ट आवे वो फिर इस आर का एलिमेंट हो जाए। यदि ये कंडीशन हो जाएगा तो जो आर होगा वो एडिशन के रिस्पेक्ट में वो क्या हो जाएगा? क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर लेगा, ऐसा हो जाएगा। तो देखो अब इसके 2 एलिमेंट आर के लेने हैं। तो आर का जो एलिमेंट है वो इंटीजर या रैशनल नंबर इस तरह ना, ये मैट्रिक्स है। तो इस तरह से हम 2 मैट्रिक्स लेंगे, लेकिन इसका कोई मैट्रिक्स इसका एलिमेंट नहीं है। अभी हम लोगों ने चर्चा किया, इसका 2 एलिमेंट लेना है। तब हम क्या करेंगे कि 2 सेकेंड ऑर्डर का मैट्रिक्स हमको लेना पड़ेगा, जिसमें दोनों का ये पहला कॉलम जो होगा वो 0, इसका भी पहला कॉलम 0, और कोई यहाँ हमने सपोज कर लिया कि ये 2 रैशनल नंबर और फिर इसमें ये हमने 2 रैशनल नंबर ऐसा ले लिया। तो अब यहाँ हमारा जो ए बी सी डी है वो रैशनल नंबर है। तो इसका 2 एलिमेंट लेने के लिए 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स चाहिए, जिसमें पहला कॉलम के दोनों एलिमेंट 0 चाहिए और कोई 2 रैशनल नंबर। हमने ये 4 रैशनल नंबर लिया, जिसमें से 2 यहाँ रख लिया और 2 यहाँ रख लिया, इसलिए आर का यह पहला एलिमेंट हो गया, आर का ये दूसरा एलिमेंट हो गया। अब हमको आर का 2 एलिमेंट ले लिया, करना क्या है? उसके बीच में एडिशन के रिस्पेक्ट में क्लोजर दिखाना है, तो उसको हम एडिशन को ऑपरेट करें। तब हमने यह 0 0 ए बी और यह प्लस 0 0 सी डी ऐसा हमने ले लिया। और मैट्रिक्स का सम ये इंटर लेवल पे आ चुका है। तो ये जितने आर्डर का ये मैट्रिक्स रहता है इसका सम भी उतने ही आर्डर का होगा, और जिस रो जिस कॉलम का एलिमेंट इसमें लेंगे उसी रो उसी कॉलम के एलिमेंट से ऐड है तो ऐड कर देंगे। तब यानी ये रिजल्ट जो है 0 + 0 0, 0 + 0 0, ए प्लस सी और यह बी प्लस डी, बी प्लस डी। अब इसको किस में होना चाहिए? ये जो आर है इस आर में यदि आ जाए तब हमारा एक क्लोजर प्रॉपर्टी हो गया। अब इस आर में होने के लिए 2 चीज़ें चाहिए। पहले तो ये 2 क्रॉस 2 का हो और पहला कॉलम 0 हो, वो चीज़ हमारे पास है। और दूसरा कि जो ये दूसरा कॉलम के जो दोनों एलिमेंट हैं वो रैशनल नंबर होने चाहिए। तो चूंकि ये दोनों जो एलिमेंट आर के लिए गए तो ये रैशनल लिया गया है, और 2 रैशनल नंबर को ऐड करेंगे तो फिर एक रैशनल नंबर आएगा। 1/2 है, 2/3 है, उसको ऐड किया फिर एक रैशनल नंबर आ गया। तो यानी ये 2 रैशनल नंबर है तो इसका सम करेंगे तो फिर एक रैशनल, इन्हें दोनों का सम करेंगे तो फिर एक रैशनल। यानी ये 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स हो गया। पहला कॉलम के दोनों एलिमेंट 0 हो गए और दूसरे कॉलम के ये दोनों एलिमेंट रैशनल नंबर हो गए, और आर का एलिमेंट होने के लिए यही चाहिए। इसका मतलब ये हमारा आर में आ गया। तब ये क्लियर हो गया कि यह आर एडिशन के रिस्पेक्ट में क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर लिया। क्लियर है ये? अब हम क्या करेंगे कि इसका दूसरा कंडीशन में क्या है? सेमी ग्रुप हो जाए। तो सेमी ग्रुप के लिए क्या करना है? सेमी ग्रुप में हमको 3 कंडीशन लेने पड़ेंगे, 3 एलिमेंट लेने पड़ेंगे। तो अब 3 एलिमेंट हम लें तो अभी हम लोगों ने देखा कि इस आर के 3 एलिमेंट लेने के लिए
हमको 3 मैट्रिक्स लेना होगा 2x2 का। तो यह लेट, पहले कौन सा नियम है इस नियम को हम लिख दें। तो ये सेकंड हम करने जा रहे हैं, यह एसोसिएटिव। तो एसोसिएटिव के लिए R के 3 एलिमेंट। अब R का 3 एलिमेंट के लिए 2x2 का ये 3 मैट्रिक्स है, जिसका पहला ये आपका कॉलम 0 है और 2 रैशनल नंबर A और B ले लिए। फिर अब अगला लेंगे तो यह 0 0 C D। फिर तीसरा लेंगे तो 0 0 E F। ये 3 हमने R का एलिमेंट ले लिया। अब जब 3 R का एलिमेंट ले लिया तो पहले दोनों को ऐड करें और जो रिजल्ट आवे उसमें हम तीसरे को ऐड करें, तो वो वैल्यू वही हो जाए कि जो लास्ट 2 को ऐड करें और उसमें पहले को हम ऐड करें वो वैल्यू। तो यानी हमने क्या किया कि ये पहला यह 0 0 A B और प्लस 0 0 C D ये हमने ले लिया। इन दोनों को एक साथ लेंगे और तब तीसरे को हम क्या करेंगे, ए लास्ट में लेंगे, ई एफ। अब इसको हम क्या करते हैं, ऐड करेंगे। तो पहले इसको ऐड करेंगे तो यह 0 + 0 तो ए आ गया 0, फिर यहाँ 0 + 0 ए आ गया 0 और यह a + c, यह a + c और यहाँ b + d ऐसा आ गया। और लास्ट में हमारा यह 0 E 0 F ये हो गया। अब इन दोनों को ऐड कर लिया और तब अब इससे ऐड करेंगे। तो इससे जब ऐड करेंगे तब हम देखेंगे कि यह 0 + 0 तो ये 0 हो गया, यह 0 + 0 तो ये 0 हो गया। अब यह a + c एक साथ है तो अब इसको a + c और प्लस यह e ऐसा कर लिया और फिर यह b + d और प्लस यह आ गया। यानी इन दोनों को पहले ऐड किया, जो रिजल्ट आया उसमें इसको ऐड किया तो हमको ये मिल गया। ठीक है ये। अब देखो जो अब हमको करना है वो क्या करना है। यहाँ तो आपको 0 0 है लेकिन इसमें ये 3 एलिमेंट a + c + e है और b + d + f है। यानी जो 2 ये पहले एक साथ लिए गए हैं वो दोनों एक साथ आया है और जो अकेले है वो हमारा अकेले आया हुआ है। यदि हम क्या करें कि इसमें ये 2 एक साथ आ जाए, ये 2 एक साथ आ जाए और यह अकेले हो जाए, यदि ऐसा रहेगा तो हमारा इसमें यही दिखाना है कि अब ये 2 का सम एक साथ और इन दोनों को एक साथ, तो ये अलग हो जाए और ये दोनों एक साथ आ जाए, यही वर्क है। तो अब हम इसमें करें कि ए अलग हो जाए और सी और ई एक साथ आ जाए। अब देखेंगे कि ऐसा होगा कि नहीं होगा। तो ए सी और ई ये तीनों हमारे रेशनल नंबर है। क्वेश्चन नंबर में दिया गया कि यह जो एलिमेंट रहेगा वो रेशनल नंबर है, तो ये रेशनल नंबर है। हमको ये मैट्रिक्स दिखाना है कि ये एसोसिएटिव लॉ होगा कि नहीं होगा। लेकिन जो रेशनल नंबर होता है वो रेशनल नंबर एसोसिएटिव होता है। यानी रेशनल नंबर में यदि हम 1/2 + 2/3 और +4/5 ऐसा ले लें और इसमें 1/2 को अलग कर लें और 2/3 और प्लस यहाँ 4/5, ये दोनों को कैलकुलेट करोगे तो देखोगे एक ही रिजल्ट आएगा। इसका मतलब जो रेशनल नंबर होता है वो रेशनल नंबर एसोसिएटिव होता है। तो अब हम क्या करेंगे कि इसी को, ये जो वैल्यू है इसी को हम लिख सकेंगे, यह 0 0 और a + c + e और यहाँ यह b प्लस और यह d + f। इस फॉर्म में ऐसा लिखा जा सकता है। ये क्यों लिख लिया गया? इसलिए लिखा गया क्योंकि ये हमारा ये रेशनल नंबर का ये एसोसिएटिव है। हम किस नियम को दिखा रहे हैं? दिखा रहे हैं एसोसिएटिव को ही।
और यहाँ यूज किसका किया है? एसोसिएटिव का ही। लेकिन दोनों जब हम इसको प्रूफ नहीं किया तो वहाँ किए क्यों है? क्योंकि दोनों में अंतर है। यहाँ हमको मैट्रिक्स का एसोसिएटिव करना है जो हमको अभी किया नहीं है, लेकिन ये आपका ये रेशनल नंबर का है जो रेशनल नंबर का हमको पहले से पता है। तो इसलिए रेशनल नंबर में एसोसिएटिव होता है तो उसको लगा लिए, ये मैट्रिक्स में नहीं लगाए हैं, केवल रेशनल नंबर में लगाए हैं। ठीक है। ये अब हम क्या करेंगे कि जो यहाँ आया ऐसा किया क्यों गया? क्योंकि हमको यहाँ इन दोनों को एक साथ लिखा गया था और इसको अलग। अब हमको जो करना है ये अलग हो और यह एक साथ, तो जो एक साथ लेना है उसको एक साथ यहाँ किया गया। लेकिन एक साथ वैसे नहीं कर लेंगे, नियमों से देखेंगे कि वैसा होता है कि नहीं होता है। होता होगा तो कर लेंगे, नहीं होता होगा नहीं करेंगे। तो चूंकि रेशनल नंबर एसोसिएटिव होता है इसलिए इसको हम कर सकेंगे, तो ये आ गया। लेकिन हमको क्या करना है, ये मैट्रिक्स इस फार्म में ये अलग और यह अलग दोनों एक साथ आवे। ये हमारा एक ही मैट्रिक्स है, लेकिन हमको 3 मैट्रिक्स चाहिए जिसमें एक मैट्रिक्स पहला अलग और 2 जो है वो अलग अलग एक साथ आवे। तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे कि यदि एक मैट्रिक्स है और उसके एलिमेंट यदि सम में है तो उसको हम 2 मैट्रिक्स में ब्रेक कर सकते हैं। उस चीज़ को एक बार आप यहाँ समझने के लिए उसका यहाँ इस थ्योरम में प्रूव करने के लिए, इस प्रॉब्लम में उसकी ज़रूरत नहीं है, केवल इस बात को समझने के लिए। जैसे यदि हमारा ABCD एक मैट्रिक्स है और दूसरा मैट्रिक्स है यह EFGH, ऐसा ये 2 मैट्रिक्स दिया गया है। और इस 2 मैट्रिक्स को जब हम ऐड करेंगे तो ऐड करते हैं तो यह पहले का A प्लस E, B प्लस F, C प्लस G और D प्लस H ये होता है। तो जब इससे हम ये पाए, अब हम ये देखेंगे कि इससे यह कैसे पा सकेंगे, क्योंकि यही वर्क यहाँ हमको करना है। ये 1 से ये 2, वैसे इसको हमको अलग अलग करना है। तब हम ये देख रहे हैं कि जो ये सम में है तो पहला इसका भी और पहला इसका भी एक मैट्रिक्स में आ गया, और इसका जो दूसरा है वो हमारा दूसरे में आ गया, बीच में सबका प्लस है तो प्लस आ गया। तो यही वर्क यहाँ देखो, ये आपका 0 को 0 प्लस 0 लिख सकते हो और यह भी 0 को 0 प्लस 0, यानी 2 मैट्रिक्स में करेंगे तो दोनों का पहला 0 ही आएगा। अब इसमें इसको एक, इन दोनों को एक साथ लो, तो यानी अब इसको जब हम लिखेंगे ये अब इससे हम यह लिख रहे हैं ये वैल्यू, तो ये हमको मिला। इस 0 को 0 प्लस 0 लिखेंगे तो यानी जो हमारा पहले 2 में था तो यहाँ से यह 0 और ये 0 और जो इसका पहला है AB और प्लस 0 को 0 प्लस 0 किया तो यह 0 0 और C प्लस E ये दोनों एक साथ हैं और D प्लस F ये हमारा एक साथ है। और फिर देखो इसको यदि ऐड करो तो ये चीज़ आपको मिल जाएगा, यानी 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 0 0, A प्लस C प्लस E, B प्लस D प्लस F। इसको हम अलग अलग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमको ये मैट्रिक्स के फॉर्म में ही अलग और यह अलग होना चाहिए, इसलिए उसको अब हम अलग अलग कर रहे हैं। अब हम देखें कि यह तो एक हमारा ये अकेले आ गया, लेकिन जब ये दोनों एक साथ हैं तो फिर इन दोनों को अलग अलग कर सकते हैं कि हम इसको फिर 0 प्लस 0, यह 0 प्लस 0 और C प्लस E और D प्लस F, तो इसको 2 फॉर्म में करेंगे। तो चूंकि ये दोनों एक साथ है इसलिए इसको एक ब्रैकेट में करेंगे। तब यहाँ से यह 0 0 AB और प्लस यह 0 0 C D और प्लस यह 0 0
ई एफ। अब देखो फिर इसको ऐड करो तो ये चीज़ मिल जाएगी, यानी 0 + 0 और ऐड करके देखोगे तो ये आ जाएगा। अब इससे हमको मिला क्या, ऐसा हमने किया क्यों? क्योंकि ये जिस फार्म में है उस फार्म में हमने किया। हमको तो सिर्फ एक करना था कि जो दो एक साथ है ये अकेले है, अब ये अकेले हो जाए ये दोनों एक साथ, ये एलिमेंट न बदले, तो वो चीज़ हमारा यहाँ आ गया। अब एक बार और देखो किन किन पॉइंट्स पे हमको ध्यान रखना है। पहले तो वार का 3 एलिमेंट ले लिया गया, उसमें 2 को एक साथ लिया, तीसरे को अलग किया। अब जो 2 एक साथ है उसको ऐड किया, जो रिजल्ट आया उसमें हमने तीसरे को ऐड किया। अब हमको जो वर्क है, यहाँ से इस वर्क को 2 तरह से हम कर सकते हैं। एक तो वैसे भी कर सकते हैं जैसे हम कर रहे हैं, और दूसरा और क्या तरीका होगा कि जैसे इसकी वैल्यू को यहाँ किया गया, तो जो ये ऐड किया तो इन दोनों को एक साथ नहीं, तब इसको a + e + e और b + d + f ऐसे लिख लो, और लिख करके इसको यही छोड़ दो। और फिर तब क्या करो कि इसको अलग और इन दोनों को एक साथ यह लो, और उसके भी वैल्यू दिखा दो कि इतना ही आ जाए। तो जब ये दोनों इक्वल, इसलिए ये दोनों भी इक्वल, तो उस तरह से भी कर सकते हो। और ये कोई से हम लिए और दूसरा को पा लिए, ये भी कर सकते हो। तो जो भी आपको, ये थोड़ा सा समझने वाली चीज़ थी, टाइम कम लगेगा, समय हमारा उसकी अपेक्षा कम हो जाएगा, लेकिन इसमें दिमाग का वर्क बढ़ जाएगा। तो इस चीज़ को इसीलिए हमने बताया, वो तो आपके लिए ईजी है, उसको कर सकते हो। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ से अब जो दोनों को ये सम किया गया, तो जो दोनों हमारा यह एक साथ था, तो जिसको एक साथ करने की जरूरत है उसको हमने कर लिया, और करने के बाद तो अभी सम में है तो अलग अलग मैट्रिक्स में कर लिया, हमको ये रिजल्ट मिल गया। इस तरह से हमने देखा कि यह एसोसिएटिव लॉ को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। अब हमको तीसरा वर्क दिखाना है एडिटिव आइडेंटिटी। तो एडिटिव आइडेंटिटी थर्ड है इसका आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटी में हमको एडिटिव आइडेंटिटी दिखानी है। तो जैसे आइडेंटिटी 0 होता है, लेकिन वो किस में होता है, नंबर में होता है। अब हमको यहाँ R में और जो भी हमारा एडिटिव आइडेंटिटी हो, वो एडिटिव आइडेंटिटी उस सेट में होना चाहिए। जैसे हमारा 0 एडिटिव आइडेंटिटी नेचुरल नंबर का एडिशन के रिस्पेक्ट में था, लेकिन हमने देखा कि वो 0 नेचुरल नंबर के सेट में नहीं है, इसलिए वो एडिटिव आइडेंटिटी को सेटिस्फाई नहीं किया। तो हमारा जो आइडेंटिटी होना चाहिए वो इस R में होना चाहिए। अब ये R में कब होगा कि वो 2 × 2 का मैट्रिक्स हो, और पहला कॉलम 0 0 हो, और जो दूसरा कॉलम हो वो रैशनल नंबर हो। जब ये कंडीशन रहेगा तब उसमें आएगा। यदि केवल हमको आइडेंटिटी मिल जाए और वो इस सेट में ना हो, तो हमारा आइडेंटिटी सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा। तो हम ये देखें कि R में वह एलिमेंट जिसको हम इसमें ऐड कर दें, इसके किसी भी एलिमेंट में ऐड करें, तो हमारा जिसमें ऐड करें उसकी वैल्यू में कोई परिवर्तन ना हो। तो जैसे R का एलिमेंट मैट्रिक्स ही होगा, तो ये तो 0 0 है ही है। अब हमारा 0 0 रैशनल नंबर भी होता है, 0 रैशनल नंबर भी होता है। तो जैसे हमारा एडिटिव आइडेंटिटी 0 होता है, वैसे हम 0 मैट्रिक्स लेंगे। तो तब हमारा हमने क्या किया कि यह 0 0 ये तो R का होल एलिमेंट होने के लिए चाहिए। अब यहाँ हमको 0 मैट्रिक्स चाहिए, तो रैशनल नंबर 0 ले लें। तो यह A और B ये दोनों हमने जो लिया वो क्यूब में 0 होता है, 0 को 0/1 लिख सकते हैं, वो रैशनल नंबर है। तो अब हम यहाँ इसको ले लिए। इसको ऐसा क्यों ले रहे हैं? क्योंकि हमारा एम है कि जैसे एडिटिव आइडेंटिटी आपका 0 होता है, तो हम 0 मैट्रिक्स को लें और तब ये दिखावें कि इस R के लिए यही एडिटिव आइडेंटिटी होगा। तो अब हमने इसका R का हमने एक एलिमेंट ले लिया,
अब यह एडिटिव आइडेंटिटी हो जाएगा। ये कब होगा? कोई भी एलिमेंट उसको हमको एडिटिव आइडेंटिटी दिखाना हो तो उसका एक प्रोसेस है। क्या है कि इसका कोई एलिमेंट लो और उस एलिमेंट में जिसको तुम क्लेम कर रहे हो कि वो एडिटिव आइडेंटिटी है, यदि इसके ऐड करने से ये बदले न, तब हमारा प्रूफ हो गया कि यह एडिटिव आइडेंटिटी है। हम जो अब तक जो इस एडिटिव आइडेंटिटी के लिए किए हैं वो दो बात हमने ध्यान में रख करके कि इसका R का एलिमेंट 2x2 का ही मैट्रिक्स है। तो जैसे एडिटिव आइडेंटिटी हमारा 0 होता है तो हम इस R का 0 मैट्रिक्स लें। तो अब ये 0 मैट्रिक्स लिया, अब हमारा ये क्लेम है कि ये 0 मैट्रिक्स ही इसका एडिटिव आइडेंटिटी होना चाहिए। अब ये कब कन्फर्म हो जाएगा कि नहीं ये है? यदि इसका कोई एलिमेंट लें और उसमें इसको ऐड करें और इसके ऐड होने से जो लिए हैं वो बदले ना, तब ये प्रूफ हो गया कि नहीं ये R का जो एलिमेंट है वो एडिटिव आइडेंटिटी है। तो अब हमने क्या किया कि इसका एक क्लेम कर रहे हैं कि यह R में है और यही एडिटिव आइडेंटिटी होना चाहिए। तो ये कब हो जाएगा कि इसका कोई एलिमेंट ले? तो लेट दिस बिलोंग्स टू R एंड 0 0 A B any element इन R का यह कोई एलिमेंट लिया और इसको हम क्लेम कर रहे हैं कि हमारा एडिटिव आइडेंटिटी हो। तो अब हमने क्या किया, यह 0 0 0 0 यानी इस R का 0 मैट्रिक्स और प्लस यह कोई एलिमेंट लिया R का यह, अब इसको ऐड करें तो 0 + 0 0 0 + A 0 + 0 0 0 + B B। अब हमने देखा कि इस एलिमेंट के ऐड होने से ये बदला नहीं। तो जब नहीं बदला तो ये प्रूफ हो गया कि ये हमारा क्या हो गया, ये आइडेंटिटी हो गया। और ये आइडेंटिटी इस R में है क्योंकि ये दोनों 0 है और रैशनल नंबर में हमारा 0 होता है तो उसको हमने यहाँ ले लिया, इसलिए इस R का एलिमेंट हो गया। और इसको किसी एलिमेंट में ऐड किया, ये बदला नहीं। इसका मतलब प्रूफ हो गया कि जो हमारा यह 0 मैट्रिक्स लिया गया R का वो इसका एडिटिव आइडेंटिटी है। तो आई जैसे इसको लेफ्ट में रखे, इसको राइट में, यदि इसको इधर रखो इसको रखो तो फिर उसकी वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो 10 0 0 0 0 बिलोंग्स टू R इज एडिटिव आइडेंटिटी। ये हमारा एडिटिव आइडेंटिटी हो गया। ये तीसरा कंडीशन हो गया। अब चौथा कंडीशन, तो चौथे कंडीशन में हमको इनवर्स तो एडिटिव आइडेंटिटी जो होता है पूरे सेट के लिए एक होता है, लेकिन इनवर्स हर एलिमेंट का अलग अलग होता है। तब हम क्या करें कि इसमें कोई एक एलिमेंट लें और तब दिखा दें कि इसी R में एक एलिमेंट ऐसा मिल जाए जिससे पहले वाले एलिमेंट में ऐड करें तो हमको एडिटिव आइडेंटिटी दे दें। क्योंकि किसी भी एलिमेंट का दूसरा एलिमेंट इनवर्स तब होता है जब पहले में दूसरे को ऐड करें तो वो एडिटिव आइडेंटिटी दे दें। तब हम क्या करते हैं कि इसका कोई एक एलिमेंट लें, तो लेट 0 0 A B बिलोंग्स टू R। इस R का यह कोई एलिमेंट है। अब हमको इसका इनवर्स देखना है। तो इनवर्स देखना है तो और इनवर्स इस सेट में होना चाहिए। जैसे हमारा नेचुरल नंबर का सेट था और नेचुरल नंबर के सेट में हमने 1 2 3 4 A है, लेकिन उसका एडिटिव इनवर्स -1 -2 -3 ये नहीं होता है, इसलिए वो इनवर्स प्रॉपर्टी को सेट, तो इनवर्स केवल मिल जाए ये इतना ही काम नहीं है, वो सेट में होना चाहिए। तब हम क्या करें कि इस सेट के लिए एक ऐसा एलिमेंट पावे जो इसी में हो और वो इसका इनवर्स हो।
तो वो कैसे पाएंगे? तो लेट 0 ये मैट्रिक्स लिया, देन देयर एग्जिस्ट। अब क्या कर लो, 0 में यदि -0 करोगे तो 0 ही होगा, तो ये हमारा 0 आ गया। इस 0 का करोगे माइनस में तो ये 0 ही होगा, और ये दोनों 0 होना चाहिए, क्योंकि ये नॉर है तो ये इसमें बिलोंग नहीं करेगा आर में। अब ये हमारा रेशनल नंबर है, और रेशनल नंबर में जो ये एलिमेंट प्लस में होता है वो माइनस में भी होता है। जैसे 1/2 है तो -1/2 भी होता है, 2/3 है -2/3 होता है। तो यह ए है, इसलिए -a भी क्यू में होगा, और यह b है क्यू में, इसलिए -b भी क्यू में होगा। इसलिए ये किसका एलिमेंट हो गया? r का। r का एलिमेंट होने के लिए क्या चाहिए? यह पहला कॉलम 0 और ये दूसरा आर क्यू का रेशनल नंबर हो। तो अब यह माइनस ए और -b ये लिया गया। अब ये हमारा जो आया वो किसका एलिमेंट हो गया? आर का। अब हमारा क्लेम है कि इसका इन्वर्स यही होगा। हमने -a क्यों लिया? क्योंकि इसका जब इन्वर्स लेना है तो हर एलिमेंट का इन्वर्स लें, और तब देखें कि ये इस आर का इन्वर्स होगा क्या। तो अब उसको लिए, इसीलिए 0 का एडिटिव इन्वर्स 0 ही इसका, जिसका जो इन्वर्स है उसको हमने ले लिया। अब हमारा क्लेम है कि आर में जो यह एलिमेंट है उसका यह एलिमेंट हमारा इन्वर्स होगा। तो ये इसका इन्वर्स कब होगा? जब इसमें हम इसको ऐड कर दें, और ऐड होने पर एडिटिव आइडेंटिटी आ जाए। यदि आ गया तो हमारा इन्वर्स हो गया। तो सच दैट 0 0 a b और प्लस 0 0 -a -b। अब इन दोनों को ऐड करो, तो जब ऐड करोगे तो 0 + 0 0, 0 + 0 0, a प्लस माइनस a 0, और फिर यह b प्लस -b 0। और अभी हम लोगों ने देखा था कि यही हमारा एडिटिव आइडेंटिटी आर का था। तो इस एलिमेंट में इसको ऐड करने पर उसका एडिटिव आइडेंटिटी दे दिया, तो ये प्रूफ हो गया कि ये एलिमेंट इसका क्या है? इन्वर्स। तो इस इन्वर्स को करने के लिए हमको बहुत कुछ नहीं करना पड़ा। हम इस सेट का कोई एलिमेंट लिए, और जो एलिमेंट है चूंकि एडिटिव इन्वर्स, इसका हम दूसरा मैट्रिक्स ले, इसका एडिटिव इन्वर्स ले लें। तो एडिटिव इन्वर्स ले लें तो अब हमारा क्लेम है कि इसका यही एडिटिव इन्वर्स होना चाहिए। तो अब ये हो, इसको प्रूफ करने का जो तरीका है, इस एलिमेंट में इसको ऐड करने पर आर की यदि एडिटिव आइडेंटिटी आ जाए तो ये प्रूफ हो गया कि ए इसका एडिटिव इन्वर्स होगा। तो हमने इसका ऐड करने पर एडिटिव आइडेंटिटी दिखा दिया, इसलिए प्रूफ हो गया कि यह जो एलिमेंट है इसका क्या है? एडिटिव इन्वर्स। और ये एडिटिव इन्वर्स इसमें है क्योंकि हमारा इसका एलिमेंट होने के लिए जो कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए वो है। तो हमारा चौथा कंडीशन हो गया। लेकिन एबेलियन ग्रुप होना है, तो एबेलियन ग्रुप के लिए एक कंडीशन और, वो कंडीशन क्या? कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव किसके रिस्पेक्ट में? एडिशन की, क्योंकि हमको इस अलजेब्रिक सिस्टम को एबेलियन ग्रुप दिखाना है। तो लास्ट कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव के लिए पहले से आपको पता है कि जिस सेट को दिखाना है उसका 2 एलिमेंट लो। तो लेट 0 0 a b और दूसरा एलिमेंट 0 0 c d बिलोंग्स टू r। अब इसमें a b c d ये क्या है? a b c d ये हमारा इसका जो एलिमेंट होता है वो रेशनल नंबर होता है। तो वेयर a b c d बिलोंग्स टू q, ये चारों रेशनल नंबर है। तब हमको कम्यूटेटिव दिखाने के लिए 0 0 a b और प्लस 0 0 c d यो लिया। अब इसको ऐड करें
तो ऐड करेंगे तो 0 + 0 0, 0 + 0 0, और A + C और यह B + D ऐसा है। लेकिन हमको ऐड नहीं करना है, हमको दिखाना क्या है, इसका क्रम बदल जाए, यानी ये पहले आ जाए और ये बाद में आ जाए और इक्वल हो जाए। तब हम देखें कि अभी जो हमारा यह A है पहले वाले का है और जो C है वो दूसरे वाले का है। तो यदि ये दूसरा वाला पहले पे आ जाए और पहला वाला दूसरे पे आ जाए, और तब जैसे ये एसोसिएटिव में दोनों को अलग अलग किया गया था, वैसा देखें कि इसमें पॉसिबल है क्या। तब आप देखो कि इसी को हम क्या करेंगे कि यह 0 0 ये तो है, A आपका रेशनल नंबर है और C भी रेशनल नंबर है। तो दो रेशनल नंबर 1/2 और 2/3 का एडिशन वही होगा जो 2/3 और 1/2 का होगा। यानी रेशनल नंबर कम्यूटेटिव होता है और हमको यहाँ मैट्रिक्स का कम्यूटेटिव दिखाना है। तो मैट्रिक्स का कम्यूटेटिव दिखाना है, लेकिन रेशनल नंबर का कम्यूटेटिव होता है, पहले से हमको पता है। इसलिए केवल इनमें रेशनल नंबर का कम्यूटेटिव ला से हम बदल सकते हैं। तब ये हमारा यह C + A और यह D + B ऐसा हम लिख सकते हैं। और इसको लिखने का पर्पज क्या है कि हमारा जो ये C है जो बाद वाला वो पहले आ जाए कि ये दोनों का क्रम बदल जाए। तो ऐसा हमने कर लिया। अब हम क्या करेंगे कि इन दोनों को दो मैट्रिक्स में ब्रेक करेंगे। तो इसको लिख सकते हैं 0 + 0 0 + 0 C। तो दोनों का पहला पहले मैट्रिक्स में और दोनों का दूसरा बाद वाले में। तो ये हमको मिल जाएगा यहाँ से यह 0 0 इसका पहला CD और यहाँ से 0 0 और यह AB। फिर इसको ऐड करें तो हमको ये चीज़ मिल जाएगी। अब हमने देखा कि इसमें इसको पहले लिया इसको बाद में, तो इसकी वैल्यू जो बाद वाला था पहले आ गया और जो पहला था वो बाद में आ गया। इसका मतलब ये कम्यूटेटिव लॉ को सेटिस्फाई कर लिया। तो जो ये रिंग होने का जो पहला कंडीशन है वो पहले कंडीशन को ये सेटिस्फाई कर लिया। अब हमको इसका दूसरा कंडीशन, उसमें केवल दो कंडीशन ही दिखाना है, तीसरे में केवल एक कंडीशन दिखाना है। ये जो वर्क है आपका 2/3 वर्क केवल पहले कंडीशन में हमको दिखाना पड़ता है। तो अब हम क्या करेंगे कि अब हम ये देखेंगे कि यह दूसरा कंडीशन यानी मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में सेमी ग्रुप हो जाए। सेमी ग्रुप सेमी ग्रुप में हमको दो कंडीशन दिखाना होता है, एक क्लोजर प्रॉपर्टी और एक एसोसिएटिव। तो क्लोजर प्रॉपर्टी हम पहले दिखाते हैं। पहला इसका कंडीशन क्लोजर प्रॉपर्टी। तो क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए R के हम दो एलिमेंट लेंगे। तो लेट 0 0 पहला कॉलम, AB दूसरा कॉलम और यह 0 0 CD ये दो R के एलिमेंट ले लिया गया। अब हमको क्लोजर दिखाने के लिए हम पहले का दूसरे में प्रोडक्ट करेंगे और ये रिजल्ट फिर यदि R में आ जाए तो हम कहेंगे कि ये R मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर लिया। तो हम फिर यहाँ लिखते हैं यानी 0 0 AB पहला एलिमेंट R का, 0 0 CD ये दूसरा एलिमेंट। अब इसका हम प्रोडक्ट करेंगे। तो प्रोडक्ट करने के लिए हमको पता है कि 2 × 2 का मैट्रिक्स है और ये भी 2 × 2 का मैट्रिक्स है। तो जब पहले का कॉलम और दूसरे का रो ये इक्वल होता है तभी इसका प्रोडक्ट पॉसिबल है। तो वो है, इसलिए 2 × 2 का इसका प्रोडक्ट एक मैट्रिक्स होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि इसका फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के लिए फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, तो 0 A × 0 यानी यह 0 आ गया। फिर फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो 0 × C और A × D, तो यह AD ऐसा आ जाएगा। फिर दूसरा रो पहला कॉलम, तो यह 0 × 0 और प्लस B × 0, तो 0 + 0 0 हो गया। अब इस दूसरे रो का
इस दूसरे कॉलम में, तो 0 इंटू सी तो 0 हो गया, और प्लस बी इंटू टी ये बी डी ऐसा आ गया। तब हमने देखा कि जब दोनों के कॉलम पहले वाले 0 हैं तो इसका जो प्रोडक्ट आ रहा है वो प्रोडक्ट में देखें कि किस फॉर्म में आ रहा है कि बार बार हमको ये रूल लगाना ना पड़े। तो देख रहे हैं कि जब प्रोडक्ट आया तो दोनों का फर्स्ट कॉलम 0 है तो इसमें भी 0 आ गया है, और यहाँ यह ए के साथ यह डी और यह बी इसके साथ भी डी, यानी जो पहला कॉलम है उसमें ये दूसरा कॉलम का जो नीचे वाला है वही प्रोडक्ट में हो जा रहा है। तो ये इसलिए बता रहे हैं कि जनरल जो अभी हम प्रोडक्ट करते हैं वैसे भी आप कर सकते हैं, लेकिन शॉर्टकट में हमको ये डायरेक्ट जो रिजल्ट आएगा उसी को लिखना हो तो उसके लिए ये पहले ये 0 इसका भी और ए डी और फिर यह बी डी ऐसा आ जाएगा। तो अब हम ये देखेंगे कि 2 एलिमेंट लिया, इसका जो प्रोडक्ट आया वो आर में है कि नहीं है। तो आर का एलिमेंट होने के लिए पहला कॉलम 0 चाहिए जो हमारे पास है, और यह ये दोनों रैशनल नंबर होने चाहिए। तो चूंकि यह आर का एलिमेंट है तो इसलिए ए बी सी डी ये दोनों रैशनल नंबर है, और 2 रैशनल नंबर का प्रोडक्ट अगेन एक रैशनल नंबर होगा, तो ये भी रैशनल नंबर, और बी और डी ये रैशनल नंबर है, इसलिए इसका जो प्रोडक्ट हुआ वो फिर हमारा रैशनल नंबर हो गया। तो पहला कॉलम 0 और दूसरे कॉलम के ये रैशनल नंबर हैं, इसलिए हमारा जो प्रोडक्ट आया ये मैट्रिक्स के फॉर्म में वो आर का एलिमेंट हो गया। तब हमने देखा कि सेमी ग्रुप के लिए जो पहला कंडीशन क्लोजर प्रॉपर्टी है वो सेटिस्फाई हो गया। अब दूसरा कंडीशन, तो दूसरे कंडीशन में हमको एसोसिएटिव ऐसा दिखाना है। तो एसोसिएटिव के लिए 3 एलिमेंट लेंगे। तो 3 एलिमेंट के लिए हमने क्या किया कि लेट 0 0 ए बी, फिर यहाँ से 0 0 सी डी और 0 0 ई एफ, ऐसा आर का हमने 3 एलिमेंट ले लिया। ए आर का 3 एलिमेंट हमने ले लिया। अब हम क्या करेंगे कि यह 0 0 ए बी इसका 0 0 सी डी इसमें प्रोडक्ट करेंगे, और जो रिजल्ट आएगा उसके साथ 0 0 ई एफ जो तीसरा एलिमेंट आर का है उससे प्रोडक्ट करेंगे। तो हम क्या करें कि इसका प्रोडक्ट करें, तो प्रोडक्ट करने का जो रूल है वो देखा गया कि इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो ये 0 पहला हमारा 0 आएगा कॉलम 0 0, और ए डी और यह बी डी ये दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो हमको ये मिलेगा। और फिर हमारा तीसरा एलिमेंट हमने रख लिया, तो जब रखा गया तो यह 0 0 ई एफ ऐसा आया। अब इसका फिर से हम प्रोडक्ट करें, तो प्रोडक्ट करेंगे तो ये 0 ही आएगा पहला कॉलम 0 0, और ए डी एफ और बी डी एफ ये हमने इसका प्रोडक्ट किया तो हमको ये रिजल्ट मिला। अब हम क्या करते हैं कि हमको ये दिखाना है कि ये पहला अलग हो जाए और ये शेष 2 एक साथ रहे, तो उसकी फिर से हम वैल्यू यानी इसको अलग और इन दोनों को एक साथ रखें और उसका फिर से प्रोडक्ट करें, और यदि इतने के इक्वल आ जाएगा तो फिर एसोसिएटिव हो जाएगा। तब हम क्या करते हैं कि यहाँ से यह 0 0 ए बी इसको हम अलग लिए। अब ये जो 2 है एक साथ 0 0 सी डी और 0 0 ई एफ इन दोनों को एक साथ लिया। तो अब पहले इन दोनों का प्रोडक्ट कर लें और जो रिजल्ट आएगा उसमें इसके साथ करेंगे। तब हमने यहाँ से लिखा यह 0 0 ए बी, और फिर इसका जब प्रोडक्ट करेंगे तो पहला 0 ही आएगा कॉलम में, और दूसरे में सी एफ और डी एफ ऐसा आ जाएगा हमारा। अब हम क्या करेंगे फिर इन दोनों का करेंगे,
तो जब इन दोनों का करेंगे तो यह 0 पहला कॉलम आएगा 0, और ए डी एफ और बी डी एफ ऐसा है। अब हम देखेंगे कि जब दो को एक साथ लिया, तीसरे को उसके बाद हमने लिया, तब जो वैल्यू आया हमको यह मिला है। अब इसमें पहले को अलग कर लिया, ना दोनों को पहले प्रोडक्ट किया तो उस रिजल्ट में इसको किया, तो भाई हमारा रिजल्ट यही आ रहा है 0 0 ADF और BDF। इसका मतलब जब दोनों ये साइड इक्वल है तो ये दोनों भी इक्वल होगा। इट मीन्स यहाँ से तो दिस इम्प्लॉई 0 0 AB इंटू 0 0 और CD एक साथ और इंटू 0 0 EF, इसकी जो वैल्यू आ गया वो वैल्यू हमारा यह 0 0 AB और इंटू 0 0 CD और इंटू 0 0 EF, इसके इक्वल आ गया, और यही हमारा एसोसिएटिव लॉ है। इस तरह से हमने देखा कि जो R है वो मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में सेमी ग्रुप हो गया। अब हमको तीसरा जो कंडीशन है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, उसको हमको दिखाना है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के लिए फिर हमको 3 एलिमेंट के लिए लेना पड़ेगा। तो अब हम तीसरा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में फिर 3 एलिमेंट लेंगे। तो लेट 0 0 AB 0 0 CD 0 0 EF बिलोंग्स टू R। इसमें दिखाना क्या है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में कि हम यह 0 0 AB को प्रोडक्ट में लेंगे और फिर 0 0 BC और प्लस 0 0 BC नहीं CD और 0 0 EF, इन दोनों का सम को इसके साथ प्रोडक्ट करेंगे। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव तब होगा जब इसकी वैल्यू यानी 0 0 AB इंटू 0 0 CD और प्लस 0 0 AB इंटू 0 0 EF, यदि ऐसा हो जाए तो हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हो जाएगा। ये चीज़ हमको दिखानी है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के लिए दिखानी है। तब हम इसमें क्या करेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू निकालेंगे और राइट हैंड साइड की वैल्यू निकालेंगे, और तब देखेंगे कि यदि ये दोनों की वैल्यू सेम हो गया तो फिर ये दोनों इक्वल हो जाएगा, और जब दोनों इक्वल हो गया तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हमारा सेटिस्फाई हो जाएगा। तब हम क्या करते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड ऐसा निकालते हैं, लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में यानी यह 0 0 AB इंटू 0 0 CD और प्लस 0 0 EF, इसको हमने लिया, लेफ्ट हैंड साइड को लिया। अब इसमें एडिशन पहले है तब हमारा प्रोडक्ट है, तो हम इसको 0 0 AB ऐसा लिया और इनटू अब ऐड करेंगे तो 0 प्लस 0 0 हो गया, और 0 प्लस 0 0 हो गया, C प्लस E और यह D प्लस F, इन दोनों का हमने एडिशन कर लिया। अब इस मैट्रिक्स के साथ इस मैट्रिक्स का प्रोडक्ट करेंगे। तो जब प्रोडक्ट करेंगे तो ये जो वैल्यू आएगा, इस तरह के प्रोडक्ट में पहला कॉलम 0 आ जाता है, तो यह 0 0। अब इसके साथ भी ये इसका प्रोडक्ट और इसके साथ भी इसका प्रोडक्ट, तो यानी
यहाँ से हमको मिलेगा ए डी प्लस एफ और यह बी डी प्लस एफ, ऐसा हमको मिल जाएगा। अब हम इसको चाहें तो इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, इस फॉर्म में लिख सकते हैं 0 0 ए डी प्लस ए एफ बी डी और प्लस बी एफ। चूंकि ये डी एफ ये रेशनल नंबर है और रेशनल नंबर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को सेटिस्फाई करता है, इसलिए ऐसा हम लिख सकते हैं। तो ये वर्क हमने लेफ्ट हैंड साइड को निकाला। अब हम क्या करें कि राइट हैंड साइड को निकालेंगे। तो राइट हैंड साइड हमारा जो हुआ उसको हम लिखते हैं राइट हैंड साइड। तो यह है 0 0 ए बी और इंटू 0 0 सी डी ये वैल्यू और प्लस 0 0 ए बी और इंटू 0 0 ई एफ। इसकी वैल्यू इतना आ जाए ऐसा हमको दिखाना है। तब हम क्या करेंगे कि यहाँ पहले दोनों का प्रोडक्ट है और यहाँ फिर प्रोडक्ट है और तब दोनों प्रोडक्ट का सम है। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ से इन दोनों का प्रोडक्ट करें। तो प्रोडक्ट करेंगे तो ये 0 पहला कॉलम आएगा, तो यह 0, फिर यहाँ से ए डी और यहाँ से बी डी, ये हमारा इन दोनों का प्रोडक्ट हो गया। अब इसका प्रोडक्ट करें, तो जब इसका प्रोडक्ट करेंगे तो एक पहला 0 और यह ए एफ और बी एफ ऐसा आ गया। अब इन दोनों मैट्रिसेस का प्रोडक्ट एडिशन है, तो अब इसको ऐड करें। तो जब ऐड करेंगे तब हम देखेंगे कि 0 प्लस 0 0 आया, 0 प्लस 0 0 आया, ए डी प्लस ए एफ और बी डी प्लस बी एफ। इस तरह हम देख रहे हैं कि इस लेफ्ट हैंड साइड की जो वैल्यू आया है वही वैल्यू हमारा राइट हैंड साइड का आया है। तो जब ये दोनों इक्वल हो गया, इसलिए हमारा ये जो कंडीशन दिखाना है वो हमारा सेटिस्फाई हो गया। इस तरह से हमने देखा कि ये हमको यह रिजल्ट दिखाना है, तो वो रिजल्ट हम लोगों ने दिखा लिया, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हो गया है। इस तरह से हमने देखा कि जो आर है वो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में रिंग की जो 3 कंडीशन है वो तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर लिया। अब हमें जो इसका अगला कि क्या आर कम्यूटेटिव होगा, तो आर कम्यूटेटिव तब होगा जब हम इसके 2 एलिमेंट लें और पहले का दूसरे के साथ प्रोडक्ट वही हो जाए जो दूसरे का पहले के साथ। तो इस वर्क को हम देखते हैं। तो ये रिंग तो हो गया, अब हमको ये कम्यूटेटिव रिंग है या नहीं है, इसके लिए हमको कम्यूटेटिव लॉ को देखना पड़ेगा। कम्यूटेटिव लॉ में 2 एलिमेंट तैयार कर लेंगे। तो लेट 0 0 ए बी, फिर यह 0 0 सी डी, आर के 2 एलिमेंट ले लिए। अब कम्यूटेटिव दिखाना है, तब हमको दिखाना पड़ेगा कि 0 0 ए बी इंटू 0 0 सी डी इज इक्वल टू 0 0 सी डी इंटू 0 0 ए बी। यदि ये दोनों पहले से दूसरे को प्रोडक्ट किया, इसकी वैल्यू दूसरे और पहले के प्रोडक्ट के इक्वल हो जाए, तब हमारा एक कम्यूटेटिव हो जाएगा। अब इस रिजल्ट को दिखाने के लिए फिर हम इसका लेफ्ट हैंड साइड और फिर इसका राइट हैंड साइड दोनों इक्वल हो गया, इसका मतलब कम्यूटेटिव हो गया। और यदि दोनों डिफरेंट हो गया तो कम्यूटेटिव नहीं होगा। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ इस रिजल्ट के लिए अब यह
हमको दिखाना है, तो यह दिखाने के लिए हमने क्या किया कि लेफ्ट हैंड साइड ऐसा लिया और तब यह 0 0 AB इंटू 0 0 CD ऐसा हमने ले लिया। तो जब यह लेंगे तो इसका जो प्रोडक्ट है तो पहला कॉलम तो 0 आ जाएगा, तो यह 0 0 और AD और BD ऐसा हमको मिल जाएगा। तो इन दोनों का प्रोडक्ट लेफ्ट हैंड साइड, अब लेफ्ट हैंड साइड के बाद अब हम राइट हैंड साइड इसको हम निकालेंगे। तो यह राइट हैंड साइड, तो इसमें हमने यह 0 0 CD ऐसा लिया। अब यहाँ से 0 0 AB यह ले लिया गया। अब यदि ये दोनों का प्रोडक्ट हम देखें तो दोनों का प्रोडक्ट देखेंगे तो ये पहला तो हमारा 0 ही आएगा और यहाँ से यह CB और यह DB ये है। अब हम देखते हैं कि ये पहला कॉलम तो दूसरे मैट्रिक्स के प्रोडक्ट में जो आया है उसके इक्वल है, लेकिन यह AD है, यह BD है, ये हमारा CB, यानी AD और CB इक्वल नहीं है, BD और ये DB ये तो इक्वल हो जाएगा, लेकिन ये वैल्यू हमारा इक्वल नहीं है, इसलिए हमारा जो ये रिजल्ट है ये दोनों डिफरेंट हैं, इसलिए हमारा ये कम्यूटेटिव लॉ को सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो हम ये देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, देयरफॉर कम्यूटेटिव लॉ इज नॉट होल्ड। तो यहाँ कम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं कर रहा है, इसलिए हमारा कम्यूटेटिव रिंग नहीं होगा। अब एक चीज इसमें और दिखानी है कि जो यह रिंग है उसमें चेक करना है कि यूनिट एलिमेंट बिलोंग करेगा कि नहीं। तो यूनिट एलिमेंट यानी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हमको ये दिखाना होगा कि इसमें है या नहीं है। तो उसके लिए हम एक बार देखते हैं। ये हमारा लास्ट इसकी प्रॉपर्टी को चेक करना है कि यूनिट एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। तो उसके लिए हम ये देखेंगे कि जैसे हमारा नंबर सिस्टम में कोई डाटा इंटीजर का सेट हुआ, रेशनल नंबर का सेट हुआ, तो उसमें हमको पता है कि 0 आइडेंटिटी है, 1 आइडेंटिटी है, लेकिन ये जो बार है ये हमारा मैट्रिक्स है और उस मैट्रिक्स में भी R का मैट्रिक्स होने के लिए, R का एलिमेंट होने के लिए पहला कॉलम 0 और दूसरा हमारा रेशनल नंबर कोई 2 होना चाहिए, इस फॉर्म में। और इसका यूनिट एलिमेंट क्या होगा ये हमको नोन नहीं है, तो हम क्या करते हैं कि इसके यूनिट एलिमेंट को हम निकालते हैं। वह निकालने के लिए क्या करेंगे कि यूनिट एलिमेंट हम एक R के एलिमेंट को हम सपोज कर लेते हैं। जैसे हमने ये ले लिया कि लेफ्ट 0 0 x y बिलोंग्स टू R का यह एलिमेंट। और हम ये डिटरमिन करेंगे कि x और y की ऐसी क्या वैल्यू रखी जाए जिससे जो R का यह मैट्रिक्स मिले। तो R का कोई भी एलिमेंट हम मैट्रिक्स के फॉर्म में जो लें तो इसके हर एलिमेंट में इससे जब प्रोडक्ट करें तो R का वही एलिमेंट बदलेगा, यानी तभी हमारा यूनिट एलिमेंट हो जाएगा। तो इस वर्ग के लिए वैसे x और y की वैल्यू को निकालेंगे, उसका हम जो प्रोसीजर है उसको हम बता रहे हैं। तो हमने क्या किया, यह R का एक एलिमेंट लिया और उसको यूनिट एलिमेंट से प्रूव कर दिया। लेट दिस बिलोंग टू R इज यूनिट एलिमेंट इन R। जब यह यूनिट एलिमेंट ले लिया गया है तो यूनिट एलिमेंट की एक प्रॉपर्टी होगी कि R का कोई एलिमेंट लेंगे, उसी एलिमेंट में इस यूनिट एलिमेंट से जब हम प्रोडक्ट करेंगे तो R का जो एलिमेंट बदलेगा नहीं। तो हमने सपोज कर दिया कि एनी 0 0 A B belongs to R। We have 0 0 A B। इसमें हमने यूनिट एलिमेंट से प्रोडक्ट किया
तो इसको यूनिट एलिमेंट लिया गया, इसलिए यूनिट एलिमेंट को इस एलिमेंट में जब प्रोडक्ट करेंगे तो ये चेंज नहीं होगा और तब इसको लिख सकेंगे 0 0 A B ऐसा है। लेकिन ये दोनों का प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट के रूप से हमको यहाँ जो मिल जाएगा वह 0 0 A Y फिर B Y, इन दोनों का प्रोडक्ट होगा और इस साइड में आपका 0 0 A B ऐसा है। अब ये दो मैट्रिक्स है और दोनों इक्वल है तो ये तभी पॉसिबल होगा जबकि करस्पॉन्डिंग रो और कॉलम के दोनों के एलिमेंट इक्वल हो जाए। तो यह 0 0 के इक्वल है, ये भी 0 0 के इक्वल है। यहाँ से A Y A के इक्वल है और यह B Y इस B के इक्वल है। अब इन दोनों इक्वेशन से जब y की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ से हमको y की जो वैल्यू मिलेगा तो y की वैल्यू ये 1 आ जाएगा, y की वैल्यू 1 आएगा। तो जिस तरह से इस यूनिट मैट्रिक्स में हम जब इसको यूनिट मैट्रिक्स सपोज किए तो हमारा यदि यूनिट एलिमेंट r का सपोज किए तो y का वैल्यू हमारा आ गया 1। अब हम देखेंगे कि x की वैल्यू क्या हो जिसको हम इस x की जगह रखें और तब इससे प्रोडक्ट r के किसी एलिमेंट में करें तो ये हमारा यूनिट एलिमेंट का जो वर्क है उसको ये करें। तो अब x की वैल्यू डिटरमिन करना है तो अब हम क्या करते हैं, जैसे इसको इस एलिमेंट को लेफ्ट में रखा और यूनिट एलिमेंट को राइट में रखा तो प्रोडक्ट किया तो हमको ये वैल्यू आया। तो इस यूनिट एलिमेंट को यानी अब जो यूनिट एलिमेंट है उसको हम लेफ्ट में रखें 0 0 x y और फिर जो यह एलिमेंट है 0 0 A B तो यह यूनिट एलिमेंट ही है। इसलिए इसके साथ जब प्रोडक्ट करेंगे इस एलिमेंट के साथ इसको तो यह एलिमेंट में कोई परिवर्तन नहीं होगा, 0 0 A B ऐसा है। और फिर इसका हम प्रोडक्ट करें तो जब इसका प्रोडक्ट करेंगे तो ये पहला कॉलम आपका 0 होगा और यह x b और यहाँ से y b ऐसा आ गया और फिर यहाँ जो वैल्यू आया वो हमारा 0 0 A B ऐसा आ गया। और फिर हम लोग क्या करेंगे, दोनों मैट्रिक्स इक्वल है इसलिए यहाँ से आपका x b यह तो अब जो ये इक्वेशन दो हमको मिला है तो यहाँ से ये y की वैल्यू 1 हम निकाल चुके हैं। तो इस इक्वेशन में हम देख रहे हैं कि इसको हम लिख सकते हैं 1 × b = 2। अब यहाँ x की ऐसी क्या वैल्यू है जिसके लिए इसमें कोई एलिमेंट है तो यहाँ कोई एलिमेंट है और उसकी वैल्यू को यहाँ रखें और x की एक ही वैल्यू है और इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ऐसा पॉसिबल नहीं। क्योंकि हम जब यहाँ इसकी वैल्यू को बदलते जाएंगे तो हमारा x का मान एक ही हर वैल्यू के लिए इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा। तो जब यह इक्वेशन से x की वैल्यू कोई डिटरमिन नहीं हो पाएगी तो हमारा x एग्जिस्ट नहीं कर रहा है और जब x एग्जिस्ट नहीं करेगा तो फिर हमारा यूनिट एलिमेंट से कुछ किया गया है तो यह x की वैल्यू नहीं आएगा और जब नहीं आएगा तो इसका मतलब यूनिट एलिमेंट इससे एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो फाइनली हमने देखा जो इक्वेशन आपका जो x b = a है इसमें x की कोई एक वैल्यू नहीं है जो a और b की वैल्यू बदलती है और उन सभी वैल्यू के लिए x सेटिस्फाई कर सके ऐसा कोई हमारा x की वैल्यू नहीं है। तो which shows that there is no value of x which satisfy the above equation R A B belongs to Q
का कोई तो एलिमेंट, क्योंकि जब हम आर का यह एलिमेंट बदलते जाएंगे तो हर एलिमेंट के लिए यूनिट मैट्रिक्स से ई होगा। तो जब यह एलिमेंट बदलेगा तो ए और बी का मान बदलता रहेगा और मान बदलता रहे और हर वैल्यू के इक्वेशन का एक ही मान आवे, ऐसा पॉसिबल नहीं। तो जब यह एक्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, इट मींस हैंस यूनिक एलिमेंट in R does not exist। इस तरह से आपका कंप्लीट वर्क होगा। ये प्रॉब्लम बड़ा है लेकिन यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछा जाता रहा है, इसलिए इस क्वेश्चन को हमने बताने का प्रयास किया है। इस क्वेश्चन में बड़ा जरूर है लेकिन इसके कॉन्सेप्ट में कोई ऐसी समझने में कठिनाई नहीं है जिसको आपको ये परेशानी हो। इसलिए इस क्वेश्चन को एक बार आप समझ